व्यूज़ आजकल पंजाब खुसूसन लाहौर और इसके गर्दोनवा में जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है स्मोग। आसमान पर छाए धुंध और धुएं के इस मरकब ने सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रखी है। कोई इसे माहौलियाती आलूदगी का नाम दे रहा है, कोई इसे दुश्मन ममालिक की साजिश कह रहा है और कोई उसे खुदा के अजाब की एक शक्ल कहकर तौबा नायब करने की तलकीन कर रहा है। आइए जानते हैं कि दर हकीकत ये स्मोग चीज़ क्या है। स्मोग और फॉग से मिलकर बना ये लफ्ज़ स्मोग पहली दफ़ा 26 जुलाई 1905 में इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर इंस्टवाइन देस ने लंदन में छाई धुआं मिली धुंध के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसे माहौलियाती आलूदगी करार देते हुए इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक कहा। तहकीक से पता चला कि स्मोग की वजह कारखानों में कोयले का जलना था। लंदन चौंके इस वक्त सनकारी का मरकज़ था और वहाँ बेशुमार ऐसे कारखाने थे जो तवानाई की पैदावार के लिए कोयले को जलाते थे। कोयले के जलने से जो धुआं बनता था वो वहाँ मौजूद ठंडी हवा और धुंध में मिल जाता तो फ़ज़ा में स्मोग छा जाती थी। ये आलूदगी की एक ख़तरनाक किस्म थी जो न सिर्फ फ़ज़ा को आलूदा करती बल्कि इससे कई किस्म की बीमारियां भी होती थीं। लंदन वालों ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए कारखानों में कमी की और मौजूदा कारखानों को माहौल दोस्त बनाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 20वीं सदी के निस्फ तक स्मोग लंदन के आसमानों से गायब हो गई। लेकिन आजकल मौजूदा स्मोग की और भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। इसलिए ये स्मोग ज़्यादातर बड़े शहरों में ही नज़र आती है, जहाँ इसकी परवरिश के लिए लाखों गाड़ियाँ धुआं उड़ाती फिरती हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फ़िज़ा में मौजूद दूसरे केमिकल से मिलकर ज़मीनी ओज़ोन की एक तह बना देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा में तख्लील होने की बजाय फ़िज़ा में मौजूद रहता है। ओज़ोन की आसमानी तह तो इंसानों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये सूरज की ख़तरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन यही ओज़ोन जब ज़मीन के करीब बनती है तो ये फ़ज़ा में मौजूद आलूदगी को भी कैद कर लेती है और वो आलूदगी ठंडी हवा और धुंध में मिलकर स्मोग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बड़े शहरों में स्मोग की वजह गाड़ियों, कारखानों और सनतों से उठने वाला धुआं है। स्मोग फ़ज़ाई आलूदगी की एक मुहलिक किस्म है जो इंसानी सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक साबित होती जा रही है। जब स्मोग किसी शहर पर छा जाती है तो फौरी तौर पर इसके असरात को महसूस किया जा सकता है। जिगर के कैंसर की बहुत बड़ी वजह स्मोग है। इसके अलावा जिस्मानी दर्दें, आँखों में जलन, छाती की तकलीफ़, सर्दी और नमूनिया की वजह से भी स्मोग हो सकती है। इसके अलावा ये दिल की तकलीफ़ और दिल के दौरे की वजह भी बन सकती है। ये भी देखा गया है कि जिन इलाकों में स्मोग रहती है वहाँ दमा और सांस की दीगर बीमारियाँ भी आम होने लगती हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस हद तक मुमकिन हो स्मोग के असरात से बच कर रहें और इसे अपने इलाके से हमेशा के लिए ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्मोग वाले इलाके में एक दिन सांस लेना 50 सिगरेट पीने से ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए लाजिम है कि हम इस आलूदगी और इसके असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और ख़ुद को सेहतमंद रखें। स्मोग से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि हम खुली फ़िज़ा में कम से कम जाएं और जब जाना ज़रूरी हो तो मास्क पहन कर जाएं। आँखों पर चश्मा लाजमी लगाएं और सर को ढाँप कर रखें। स्मोग के दिनों में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठंडे मशरूबात खुसूसन सॉफ्ट ड्रिंक से मुकम्मल परहेज़ करें। किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और जिस हद तक मुमकिन हो ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर इस वक्त दुनिया के उन 5 बड़े शहरों में आ रहा है यहाँ स्मोग ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, बीजिंग, दिल्ली और लाहौर शदीद स्मोग की जद में हैं।
اپنی اور آنے والی نسلوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسموگ پیدا کرنے والی چیزوں کی کمی کے لیے کردار ادا کریں۔ سب سے ضروری یہ کہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد کو کم کیا جائے، بس اور ٹرین کے سفر کو ترجیح دی جائے۔ جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے اور انہیں ماحول دوست بنانے کی خصوصی کوشش کی جائے۔ ہائبرڈ یا چارجنگ سے چلنے والی گاڑیوں کو ترجیح دینا بھی فائدہ مند ہے۔ رینیویبل انرجی کو فروغ دیا جائے تاکہ توانائی بنانے میں کم سے کم دھواں اٹھے اور اس سے نہ صرف آلودگی میں کمی ہو بلکہ اسموگ بنانے والے اجزاء کی پیداوار میں بھی کمی ہو۔ ماحول دوست اشیاء کا استعمال کریں اور اس کام کے لیے دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ پینٹ، کاغذ، پلاسٹک اور سپرے وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ اپنے کارخانوں کو ماحول دوست بنائیں اور تمام تر حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم آلودگی پھیلانے کو یقینی بنائیں۔ مقامی چیزوں کو فروغ دیں اور دوسرے ممالک کی اور دور دراز علاقوں سے آنے والی اشیاء کی حوصلہ شکنی کریں۔ اس طرح ان کی آمد و رفت میں جو گاڑیاں اور جہاز چلتے ہیں ان کی تعداد کم ہوگی اور اتنا ہی کم دھواں ایسی تمام اشیاء کا استعمال ترک کر دیں جن میں VOC ہو۔ VOC ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو فوراً ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ گھروں میں بجلی اور توانائی کا کم سے کم استعمال کریں۔ جتنی کم توانائی خرچ کریں گے اتنی ہی نئی توانائی کی ضرورت کم ہوگی اور اتنا ہی کم دھواں اٹھے گا کارخانوں سے۔ ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔